धूल हटी। वेदा ने गौर से देखा तो जो उन्हें दिखाई दिया उससे वो हैरान हो गए। ये अब आएगा, वेदा ने सोचा नहीं था। एक ऐसे समय पर जब आर्यन चोटिल है, उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना है। और उसी समय पर कालराज ने उन पर हमला कर दिया। और कालराज है यहाँ पर, शायद वेदा को पहले से शक था, क्योंकि उन्हें कौवों की आवाज़ सुनाई दे रही थी शुरुआत से ही, और अभी भी उन्हें कौवों की आवाज़ सुनाई दी थी। और कालराज के यहाँ पर होने की वजह से शायद अक्सराज भी बाहर नहीं आ रहा। वेदा को बातें अब समझ आने लग गई और उन्हें यह भी समझ आ गया कि ये दुनिया किसी और की नहीं बल्कि कालराज की बनाई है। और यहाँ पर वो जो जीव ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है उसका उपयोग वो शैतान की ताकत को वापस लाने के लिए करता है। क्योंकि अगर ये उसी गांव में रहता जहाँ पर वेदा गए थे तो वहाँ पर बलियाँ दी जाती थी, वो भी समय समय पर, जिससे शैतान अपनी शक्ति को पूर्ण कर पाता। पर अभी ये मुश्किल है। तो कालराज ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर वो आत्माओं को कैद करता है और उनकी जीव ऊर्जा से अपने मालिक यानी कि शैतान को ताकत देता है। वेदा के पास अभी लड़ने का समय नहीं था, तो वेदा बोले, सुनो कालराज, मेरा भी तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मेरा दोस्त जख्मी है, उसे मुझे यहाँ से लेकर जाना है, तो तुम मुझे जाने दो। रही बात तुमसे हिसाब बराबर करने की, तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तुम जो भी यहाँ पर कर रहे हो उसे मैं बंद करूँगा और तुम्हारी दुनिया को मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। ये सुन कालराज वेदा को गौर से देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसके हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी और ये आवाज़ कार में बैठे सुल्तान और बाकी सबको भी सुनाई पड़ रही थी। वेदांत, तूने मुझे क्या समझा? जो तू कह रहा है मैं उसे मान लूंगा? तू बाद में आएगा, मैं तेरा इंतज़ार करूंगा। पागल हूं मैं क्या? मैं तो तेरी जीव ऊर्जा चाहता हूँ अभी इसी वक्त। अगर तेरी जीव ऊर्जा मेरे मालिक को मिल गई तो वो आज अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ जाएंगे और तेरी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है, और तेरे उन साथियों को भी जो तेरे साथ आए। मैंने तो ये चाल साधारण इंसानों के लिए बनाया था, मुझे क्या पता था कि तू भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आ गया है तो मैं तुझे छोड़ूंगा थोड़ी। और एक और चीज़ है, मैं तुझे यहाँ के बारे में थोड़ा बता दूँ, नहीं तो तेरी अधूरी इच्छा रह जाएगी और तू भी आत्माओं की तरफ भटकेगा, जैसे तुम भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाता ना। पर तुझे मुक्ति कौन दिलाएगा? तेरी आत्मा तो मेरे वश में रहेगी, और तू जहाँ पर है अभी ये मेरी दुनिया है, इसे मैंने बनाया है। ये जो जगह है यहाँ पर एक इमारत मौजूद थी जहाँ पर बहुत से लोगों को बेरहमी से मारा गया था, उनके अंगों को बेचा जाता था। और यहाँ पर इतनी नकारात्मक शक्तियाँ थी, इतनी आत्माएं थी जो मेरे मालिक को ताकतवर बनाने के लिए काफ़ी थी। तो मैंने यहाँ पर अपनी दुनिया बनाई, एक जाल बनाया जिसमें मैं और भी इंसानों को फंसाने लगा। क्योंकि जितने ज़्यादा इंसान उतनी ज़्यादा जीव ऊर्जा, और जितनी ज़्यादा जीव ऊर्जा उतने ज़्यादा मेरे मालिक ताकतवर होंगे। पर अगर मैंने तेरी जीव ऊर्जा दे दी तो मुझे इन कीड़े मकोड़ों की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पूरी शक्तियों पर आ जाएंगे और हम फिर इस दुनिया में राज करेंगे, समझा? वेदा ने सारी बातें गौर से सुनी और कहा, हो गया तेरा, मार लिया डायलॉग। पहले भी तू यही था, बोलता रहता था। खैर गलती तेरी भी नहीं है, तू कालराज है ना, कौवों का राजा, तो कौवों की तरह काँव काँव तो करेगा ही, है ना? वेदा इतना बोल हंसे जिस पर वो कालराज गुस्सा हो गया और उसने वेदा पर हमला किया। पर वेदा उसका काउंटर करते हैं और वेदा और कालराज में लड़ाई शुरू हो गई। पिछली बार तो वेदा ने कालराज को बुरी तरह हरा दिया था, पर इस बार कालराज अपनी ताकतों पर था और शायद ये जो जीव ऊर्जा यहाँ पर थी उसकी वजह से उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके ऊपर से ये दुनिया कालराज की थी जो पूरी नकारात्मक ताकतों से भरी हुई है, इसीलिए कहीं ना कहीं कालराज वेदा पर हावी हो रहा था। क्या सोच रहा था?
इस बार भी मुझे हरा देगा। उस वक्त तू तेरी दुनिया में था और मेरे मालिक गायब नहीं थे। अब मेरे मालिक आ चुके हैं और ये मेरी दुनिया है। और ये जितनी जीव ऊर्जा, जितनी नकारात्मकता है, ये सब मुझे ताकतवर बनाती है। इतना बोल उसने वेदा को उठाया और दूर फेंका। वेद अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। वेदांत, ये मेरी दुनिया है। यहाँ पर तेरी शक्तियाँ काम नहीं आएंगी। तू नहीं बचेगा। इस बार तो तू गया। कालराज वेदा पर हावी होता जा रहा था और उन्हें उठा उठा कर यहाँ वहाँ पटक रहा था। कितनी देर में वेदा के हाथ में वो जो चिन्ह था वो चमकने लगा। वो सफ़ेद पंख का टैटू नहीं, बल्कि वो चिन्ह जो उन्हें उस एंटिटी ने दिया था, जो मैकुलस को पकड़ने आती थी और वेदा ने उसकी मदद की थी उस मैकुलस को पकड़ने के लिए। तब उस एंटिटी ने वेदा को ये चिन्ह दिया था और ये चिन्ह सुप्रीम डिवाइन पावर का था। जैसे चिन्ह चमकने लगा, कालराज रुका और बोला, ये तो उनका चिन्ह है। ये तेरे पास कैसे आया? कैसे आया बता मुझे। तू कैसे जानता उन्हें? कितनी देर में तेज हवा चलने लगी। तेज नीले रंग की रोशनी जमीन से निकलने लगी। जमीन पर एक गोलाकार का चिन्ह बना और उसके अंदर से वो एंटिटी एकदम से बाहर निकली। उसने कालराज को देखा, वेदा को देखा। वेदा से पहले उठकर कुछ कहते या कालराज वहां से भागता, उस एंटिटी ने अपना हाथ आसमान की ओर किया। तेज बिजली कड़की और उसके हाथ में एक भाला आ गया। उसने उस भाले को जमीन पर तेजी से मारा, जिससे तेज रोशनी हुई और बिजली कड़कने की आवाज आई। वेदा की आंखें बंद हो गई, इतनी तेज रोशनी थी। आर्यन, कालराज और कार में बैठे सुल्तान और बाकी सब, उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, उनमें से कोई समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से सबको अपनी छाती पर भार महसूस होने लगा। कार नीचे की ओर दबने लगी। वेदा और आर्यन को भी लगने लगा कि जमीन उन्हें अपने अंदर खींच रही है। वहीं कालराज वहां से तेजी से उड़ा और निकल गया। एक और बार बिजली कड़की और सब बेहोश हो गए। अगले दिन की सुबह हुई। ढाबे के उसी वेटर ने बाकी सबको उठाया, उनके मुंह पर पानी मारा, वो होश में आए। वेदा एकदम से आंख खोलते हैं और देखते हैं कि वो उसी ढाबे पर है। उन सबकी कार रोड साइड पर खड़ी है और उसके आगे एक टोइंग कार है, जिसने शायद उनकी कार को टो किया और यहाँ पर लेकर आया। और सबका बुरा हाल है। क्या हुआ साहब? कहा था ना मत जाओ, पर नहीं मानोगे थोड़ी मेरी बात। अब देख लिया क्या हाल हुआ। भगवान का शुक्र मनाओ, जिंदा वापस आ गए। वेदा ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आर्यन कहाँ पर है? उसके साथ क्या हुआ? जिस पर वो वेटर कहता है, कौन आर्यन? अच्छा, वो जिसे काफ़ी चोटें लगी थी, उसे तो एम्बुलेंस ले गई बगल के हॉस्पिटल में। इतनी भी हालत ख़राब नहीं उसकी, आज उसे डिस्चार्ज कर देंगे। इतनी देर तक सब उठे और वो भी हैरान हुए। उन्हें ये सब सपना लग रहा था, पर जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें समझ आ गया कि सच था, एक खौफनाक सच। वेदा भी कुछ सोचते कि उससे पहले अक्षराज बोला, वेदांत, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। मैं भी तुम्हें कब से बुला रहा था। मैं कल रात ही तुम्हें बताने वाला था कि वहाँ पर कालराज है, पर मेरे बताने से पहले कालराज वहाँ पर आ गया। और अगर कालराज को पता चल जाता मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाती, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से नहीं उसकी तरफ से लड़ना पड़ता, क्योंकि वहाँ पर वो जो शैतान है वो मेरे मालिक हैं और मैं मेरे मालिक को धोखा नहीं दे सकता। पर हाँ, मैं तुमसे भी लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं गायब हो गया। पर मैं सब कुछ सुन पा रहा था और देख पा रहा था। शुक्र मनाओ वेदांत, जो मैकुलस को पकड़ने आता था उसने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम सब वहीं पर फंसे रह जाते। वेदा खुद को संभालते हैं और कहते हैं, इसका मतलब है वो दुनिया खत्म हो गई है ना? जिस पर अक्षराज कहता है, नहीं वेदांत, वो दुनिया कालराज की बनाई है। वो दुनिया आज रात फिर से खुलेगी। कोई ना कोई इंसान आज रात फिर से उसमें जाएगा और फंस जाएगा उसके जाल में। उस एंटिटी ने तुम्हें बचाने के लिए अपने भाले से उस दुनिया को कुछ देर के लिए खंडित किया, पर हमेशा के लिए नहीं। अगर तुम्हें उस दुनिया को ख़त्म करना है
तो तुम्हें कालराज को ख़त्म करना होगा, और कालराज को उसकी दुनिया में ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पर तुम्हारी ताकत काम नहीं आएगी, और मैं वहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि मैं फिर उसकी तरफ से लड़ूंगा, तुम्हारी तरफ से नहीं। वेदांत, और शक्तिशाली होकर आओ। वेदा सुन सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। खैर, ये रोड ट्रिप कैंसिल होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सब चले तो गए, पर वेदा कहीं न कहीं उसी रास्ते पर छूट गए, क्योंकि उनका मन वहीं पर था। जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस से उसी दुनिया में जाना था, और फिर से कालराज से लड़ना था, और उसकी इस दुनिया को ख़त्म करना था। पर कैसे, उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी वो इतने ताकतवर थे नहीं। पर शायद उनके पास कहीं न कहीं रास्ता था अपनी ताकत को बढ़ाने का, और इसके लिए वो एक तरकीब सोचते हैं।